तो यहाँ बता रहा था ना, ये आयुष एंड कंपनी है ना। और इसमें जो है आपके, आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये चल रहा है तो आप क्वेश्चन नहीं करोगे, ये भूल जाओ कि मैंने कुछ लिया हुआ है ना। अपने कंपनियों में जनरली सुना होगा कि अरे उनको HRA मिल रहा है, DA मिल रहा है, PF मिल रहा है ना। तो वो सारी चीज़ों को आप इसमें इस क्वेश्चन में जो है फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा ई नेम फॉर एम्प्लॉय नेम है ना, कर्मचारी का नाम हो जाएगा, एम्प्लॉय का एड्रेस हो जाएगा, और उसका जो है सैलरी कितना है ना, सैलरी वेतन कितना पा रहा है, और सैलरी के बाद उसका HRA क्या होगा है ना, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। एंड DA, व्हाट विल बी द DA, यू कैन से, आप DA को जो है डेली अलाउंस भी बोल सकते हो, दैनिक भत्ता। भत्ता मीन्स होता है फैसिलिटी, सुविधा है ना। तो DA हो गया, और ये डियरनेस अलाउंस भी बोल सकते हो, महंगाई भत्ता, ठीक है। और उसके बाद DA के बाद आपका आएगा PF ना, PF इज स्टैंड फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड हाँ, तो बचत संचय कह सकते हो, बचत सैलरी में से ही कटता है ना। हाँ, सैलरी में से ही कटेगा, तो वही बता रहे हैं आपको। और उसके बाद आपका रहेगा NS माने नेट सैलरी, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट, तो हियर वी हैव रिटन दैट नेम, हाँ आयुष लिख दिया, मनीष लिख दिया, मुकेश लिख दिया, मीन्स एम्प्लॉय नेम है ना, और मदन लिख दिया, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल इनका एड्रेस है आपका जगापुर, इनका मान लो है ज्ञानपुर, इनका है गोपीगंज और इनका है जंगीगंज यहाँ सैलरी लिख दोगे, किसी की सैलरी 5,000 है, किसी का 4,000 है, किसी का 8,000 सैलरी है ना, ठीक है। किसी की सैलरी 10,000 है, ऐसा। अब आपको HRA फाइंड आउट करना है ना, DA फाइंड आउट करना है, PF फाइंड आउट करना है, और नेट सैलरी, ठीक है। तो HRA तो मैंने बताया था ना, HRA हाउस रेंट अलाउंस ना, हाउस रेंट अलाउंस ना, इसको बोलते हैं मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता। भत्ता मीन्स सुविधा, फैसिलिटी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया, मैंने बताया था कि आप कंडीशन, ये तो 4 ठो है, अगर तो चारों तो ऐसे ही ओरली चेक कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे वेयर यू विल गेट द थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, तो वहाँ तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक एक चेक करोगे, अगर 10,000 रिकॉर्ड है, 1 मिनट भी लगा तो 10,000 मिनट लग जाएगा। सो दैट्स वाई वी विल यूज फार्मूला, हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया, कंडीशन मैंने बताया था। तो यहाँ पे सपोज करो, अब ज़रूरी नहीं कि कंडीशन यहाँ दिखा रहा हो, मैंने कह दिया कि भाई जिस आदमी का 9,000 है ना, जिसका सैलरी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब समझते हो, माने उससे ज़्यादा या उसके बराबर, उससे ज़्यादा या उसके बराबर। तो 9,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी हो, देन HRA विल बी 500, हाँ 500 रुपया दिया जाएगा। अदरवाइज अदर पर्सन विल गेट 250, 250 रुपये, ठीक है। अब इसको इसी में सेट करो, बराबर इफ है ना, सैलरी जिस कॉलम में है वही ABC है ना, C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9,000 है ना, तो HRA, ठीक है। तो HRA, यहाँ HRA नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे जो लिखा है ना, HRA को या 500 तो 500 लिखेंगे ऐसा, और बाकी को 2.5, यहाँ ब्रैकेट क्लोज। नहीं, जो अंक लिखा है उसमें कॉमा को नहीं लगाते, ठीक है। जब अंक रहेगा तो उसमें वो कॉमा
नहीं लगाएंगे, ठीक है। केवल लेटर वाले में ना, लेटर वाले में लगाते हैं, अंक वाले में नहीं। फिर उसके बाद आपका आता है DA। क्या आएगा? DA इज स्टैंड फॉर डेली अलाउंस ना, DAI है ना, डेली अलाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे डेली अलाउंस में क्या रहेगा कि जिसका सैलरी है ना, सैलरी के बेस पर ही सब निकल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, ठीक है। सो DA विल बी 5% है ना ऑफ सैलरी, सैलरी का 5%, अदरवाइज है ना, अन्यथा क्या होगा? DA विल बी 3% ऑफ सैलरी, 3% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे वही फार्मूला बनाओ कि बराबर का निशान इफ लिखे, सारा चीज़ सैलरी के बेस पर ही हो रहा है, तो वही C2 ग्रेटर देन इक्वल टू है ना कितना 10,000, और 10,000 है तो वही C2 इंटू, क्योंकि सैलरी का लिख रहा है ना, तो C2 इंटू 5%, इसको थोड़ा वही लगा दो, ये क्लिप इसका इधर 5%, 5% ऑफ सैलरी माने ये हो गया, और अदरवाइज C2 इंटू 3%, ठीक है ऐसा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप। हाँ, अब आपका ईजिली अगर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है ना, तो वो पूरा 1000 रिकॉर्ड का डिटेल आ गया। अब आएगा आपका PF, क्या रहेगा? PF, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ना, प्रोविडेंट फंड है। और ये डेली अलाउंस को बोलते हैं आपका, ये महंगाई भत्ता बोल सकते हैं, महंगाई भत्ता, ठीक। तो ये बचत कोष, ये क्या रहेगा? बचत